हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरा आकाश चैनल में। आज हम लोग मिसलेनियस का फर्दर ऑनवर्ड क्वेश्चन डील कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, इससे पहले पिछला सेक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे तो आई बटन जाके जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए कॉस कॉस यहाँ साइन है, आप इसको भी कॉस बनाइए। ठीक है, तो आपको पता है क्लास 10 का आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब यहाँ से आप साइन का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। ठीक है, छोटा ही लिख रहे हैं क्योंकि आपको आइडिया है, जिनको नहीं आइडिया तो आप थोड़ा क्वालिटी बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर देखिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 0 से π/2 लिखते हुए π/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 और अंडर ब्रैकेट साइन के स्क्वायर का क्या लिखेंगे? 1 माइनस हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, अब ब्रैकेट बंद करके dx। नाउ फिर 0 से π/2 लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, -4 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर एक्स है, आगे कुछ नहीं तो मतलब 1। 4 में से एक चला जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, यानी 3। तो 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एगो तो चला जाएगा तो यहाँ पे 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे π/2। ठीक, अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये कॉस है, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यही चीज आप ऊपर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, जिससे आप स्प्लिट करके काट सकिएगा। तो देखिए पहले यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, यहाँ 3 गुना में, तो यहाँ 3 तो नहीं है, तो ठीक है, तो आप एक काम करिए ना, अपना मन से यहाँ 3 दे दीजिए। ठीक, अच्छा, अगर अपना मन से यहाँ देखिए, हम बात को समझिए, अपना मन से यहाँ 3 दे दिए, तो अपना मन से दिए गुना किए हैं, तो अपना मन से बाहर भाग भी दे दीजिए। आई माइनस में है तो अपना मन से यहाँ माइनस लगा, तो इसको माइनस को हटाने के लिए बाहर से भी माइनस देना पड़ेगा। फिर यहाँ 4 प्लस में, देखिए 4 आगे क्या है? प्लस में ना, तो अपने मन से यहाँ 4 प्लस में दे दीजिए। इस 4 को हटाने के लिए हम -4 भी करना पड़ेगा। अब इसको आप ढंग से लिखने की कोशिश करिए, इंटीग्रेशन -1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं 4 इसके पूरा ऐसे लिखूंगा, 4 को मैं आगे लिख लेता हूँ, 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब -4 को थोड़ा बगल में लिख लेते हैं और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, जिससे बेटर आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। अब 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स, 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स, 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो गया dx। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वाले को अब हम बांट देंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, तो -1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब हम इंटीग्रेशन बांट रहे हैं, तो यहाँ 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स -4 अपॉन जो भी है 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, बढ़िया। और यहाँ पे ये dx हो गया। ठीक, देखिए ये और ये कट गया, तो -1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 कट के, तो यहाँ 1 बच गया। अब -4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर दीजिए। आप आई सॉल्व कर रहे थे, -1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 के लिए अलग लिख लीजिए, और माइनस इंटीग्रेशन, अब ये 1/3 तो इसके साथ भी जाएगा, तो -1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +1/3। देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो वही चीज़ हो गया, और इसको दिया तो ऐसे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रुकिए मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ। देखिए मेरा कहना है कि -1/3 मैंने यहाँ लिखा, ठीक, ब्रैकेट दिया, इंटीग्रेशन, चलिए इसके साथ लिख देते, इंटीग्रेशन 1
dx लिखे माइनस इंटीग्रेशन 4 cos स्क्वायर x dx लिखे। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ 0 से π/2 लिमिट लिखे, यहाँ भी 0 से π/2 लिखे। ठीक, अब ये -1/3 दोनों को दे दीजिए, बस वही तो किए थे। -1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx, और यही माइनस माइनस मिलके प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 π/2 ऊपर में है, हम थोड़ा छोटा लिखना नहीं चाहते इसलिए दिक्कत हो रहा है। 3 cos स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो काफ़ी इजी है। देखिए इसका इंटीग्रेशन आप तो खैर i बराबर सॉल्व कर रहे हैं ना, i बराबर, तो i बराबर इसका इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है। ये तो -1/3 चलिए यहाँ हो गया, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, इस पर लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2 प्लस इसको आप i1 मान लीजिए ना, 1/3 i1 को आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए -1/3 अपर बैठा लीजिए, x में बैठ जाएगा π/2 -0 प्लस 1/3 i1, तो i बराबर -1/3 इंटू π/2 प्लस i/3 1/3 i1, जीरो कोई मतलब नहीं, तो i बराबर आपका आ गया -π/6 आ गया। ठीक, प्लस 1/3 i1। अब आपका पूरी काम रहेगा, आप i1 को सॉल्व करिए। ठीक है, और आप अगर आप i1 को सॉल्व करिएगा तो बस यहाँ बैठा दीजिएगा, तो आपको इंटीग्रेशन पूरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप i1 को सॉल्व करिए, तो i1 आपका है क्या, i1 जरा देखिएगा, तो यहाँ पे ये i1 है आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखिए यहाँ से ना 1/3 यही है i1, यानी यहीं से आप पूरा i1 माने है ना, तो 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 देखिए 0 से π/2 थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, i1 बराबर 0 से π/2 4 -3 cos स्क्वायर x। देखिए cos स्क्वायर x से कभी इस तरह इंटीग्रेशन नहीं आ पाएगा, तो आप इसको चेंज करिए सेक में या टैन में। सेक में चेंज करने के लिए या तो आप cos स्क्वायर x को कॉमन ले लीजिए, या तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए cos से। तो हम कॉमन ले लेते हैं ना, देखिए कॉमन लेके सेक स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 4, मैंने cos स्क्वायर x को कॉमन लिया। ठीक, 4 में से तो कॉमन लिया आएगा नहीं, और जब किसी से कॉमन नहीं लिया पाता है तो नीचे ऑटोमेटिकली लिख देता है, जिससे जबरदस्ती कॉमन, इससे मल्टीप्लाई करी होती है, दोनों कट जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे पहले से था तो 3 हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ ये dx, फिर इसका तो मतलब है नहीं, खैर इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखिए यही cos स्क्वायर जो है, ये वाला जो cos स्क्वायर यही ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर x, नीचे ये तो ऊपर चलेगा 4 सेक स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर x -3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो 0 से π/2 4 सेक स्क्वायर x। अब सेक है तो सेक को tan में करिए, तभी तो tan को t मानिएगा, तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करने पे तो 4 सेक स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला बताइए, कुछ सोचिए, होता होगा कोई आइडेंटिटी, ये पढ़े 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा क्लास 10 का आइडेंटिटी है। तो आप 1 + tan स्क्वायर थीटा यहाँ बैठा सकते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा नहीं, tan स्क्वायर x -3 dx बैठा दीजिए। इंटीग्रेशन फिर 0 से π/4 4 सेक स्क्वायर x अपॉन में 4 इसे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 + 4 tan स्क्वायर x -3 dx। इंटीग्रेशन 0 से π/4 4 सेक स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 4 tan स्क्वायर x -1 +1, क्योंकि बड़ा 4 है, 4 में से 3 गया, 1 हो गया, 4 tan स्क्वायर एज इट इज हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/4। अब आप 4 को कॉमन ले लीजिए, 4
4 सेक, इसको थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ, आइडिया नहीं मिल पाएंगे तो 4 सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं इसमें से 4 को कॉमन ले रहा हूँ, ये 4 काटने के लिए, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/4, क्योंकि 1 से तो 4 कॉमन लिया आएगा नहीं, तो नीचे लिख देना, जब भी कॉमन ना मिले तो कट गया dx। तो आपका क्या आया? तो आपका आया इंटीग्रेशन 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 आया आपका, सॉरी 1 नहीं 1/4 यहाँ पे dx। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रफ करके बनाते हैं। तो देखिए आपका मेन इंटीग्रेशन था i/1 -5/6 + 1/3 i1। i1 को आप सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुंचे थे, वो देखिए वहाँ लिखे हुए हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पे नोट किया, इसको काम हो गया तो मिटा देते हैं। बस इसी का इंटीग्रेशन लेना और यहाँ i1 बैठा देना, बस इंटीग्रेशन ये i निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे लेंगे। tan को t मानिएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप tan x को t मानिए, सेक स्क्वायर एक्स dt/dx, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो i1 बराबर, i1 अभी लिखने कोई नीड नहीं है। अच्छा देखिए, अब आपका क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो रहा था, आप लिमिट नहीं उतारिएगा ये वाला। ठीक है, ये x का लिमिट है, टी का लिमिट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, या फिर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे या टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तब बैठाइएगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। तो आप एक काम करिए, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना है dt, आप dt लिखिए, ऊपर में कुछ नहीं रहता है तो 1। देखिए हम फिर से बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू आगे dt, तो dt लिख दीजिए, और इसको देखना नहीं है, तो ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 1, और नीचे tan का आपने माना था t, तो देखिए tan स्क्वायर है तो t का स्क्वायर प्लस 1/4 आपका कांस्टेंट है, तो एज इट इज हो गया। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, देखिए अब इसको करिए इंटीग्रेशन। अब आप देखिए, तो ये तो आपको फॉर्मूला है 1/x² प्लस a²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x मतलब t/a का वैल्यू 2। ठीक है, बात समझे। अब यहाँ से आप पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, फिर tan इनवर्स, फिर 2 भी चल जाएगा, तो 2t। ठीक, अब इसका लिमिट आपको बैठाना होगा, तो लिमिट आप पहले निकाल लीजिए। तो लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप थोड़ा याद करिए कि एक्चुअली में आपने किसको यहाँ टी माना, ये ना tan को माना है। तब हम एक लाइन खींच लेते हैं, जब आप x बराबर 0 ले रहे हैं तो tan x बराबर t, तो यहाँ पे tan 0 तो t, तो tan 0 क्या होता है 0, तो 0 पर 0 ही आया। अब मान लीजिए जब आपका x लिमिट, फर्स्ट लिमिट आपका π/2 है, देखिए π/2 है ना, तो tan π/2 बराबर t, tan π/2 क्या होता है इन्फिनिटी, तो π/2 पे t इन्फिनिटी आ गया, तो बैठा दीजिए आप 2 tan इनवर्स 2t, लिमिट बैठाइए। 0 के लिए तो क्या था, 0 के लिए 0 नीचे ही बैठाइएगा, और π/2 ऊपर था, ऊपर के लिए आपका tan कितना इन्फिनिटी। ये आप रफ कर सकते हैं, सामने सो के दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आप कांस्टेंट को आप लिखना है, लिमिट से बाहर निकालना निकाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। हम आपको पहले भी बोले tan इनवर्स 2t 0 से इन्फिनिटी। अब बैठाइए 2 tan इनवर्स 2 इंटू इन्फिनिटी। ठीक, इन्फिनिटी बैठ गया, माइनस फिर tan इनवर्स 2 इंटू 0। ठीक है, बढ़िया। आगे 2 हो गया, ब्रैकेट चालू किए, देखिए 2 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी ही होगा, तो क्या होगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan 2 इंटू 0, तो tan इनवर्स 0 हो गया। 2 इंटू, देखिए tan इन्फिनिटी कब होता है, सुनिए, देखिए tan π/2 इन्फिनिटी, इसी को उल्टा करिए तो π/2, मतलब tan इन्फिनिटी π/2 को होता है। ठीक, माइनस tan 0 0 पे ही होता है, तो यहाँ पे 2/2। अच्छा अभी ऐसे नहीं काटिए, अगला स्टेप में काट लीजिएगा, 2 इंटू π/2, तो 2 कट गया तो पाई। चलिए ढंग से लिख के काट दें, चलिए ये कट गया, पाई बचा, यानी पूरा को आप पूरा को सॉल्व किए तो आपको पाई बचा। ठीक है, अब मेन आपका जो था i बराबर यहाँ -π/6 प्लस 1/3 इंटू i1 का वैल्यू जो आया, यही मेरा
यही मेरा I1 पाई, यहाँ बैठा देते हैं पाई, तो I बराबर माइनस पाई/6 प्लस पाई/3। एलसीएम लीजिए, 6 व 3 का एलसीएम आपको पता है क्या होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, 6 होगा, नहीं पता देख लीजिए, 2 3, ठीक है, ये तो ऐसे ही 3 का 3 उधर जाएगा, फिर ऐसे काम के लिए ऐसे लगा लीजिए, 3 से लगा लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, वही चीज़ है, ठीक है। 6 का बड़ा माइनस पाई होगा, प्लस 3 का बड़ा हम 6 दो बार में 2 पाई, तो आई बराबर 2 पाई में से 1 पाई चल गया तो पाई/6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या देखिए करना है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, क्या किसी को टी मानने आ सकता है? तो अगर आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर टी मानते हैं, उसका डिसीजन करते हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। तो बशर्ते साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, आपको एक फॉर्मूला हम रिक्रिएट करके दिखाते हैं। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर आप होल स्क्वायर ले तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखिए साइन एक्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला में टूट गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर इस पूरे को 1 लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स का थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1 होता है, तो मैं इजीली 1 लिख दिया, माइनस इस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं साइन 2x लिख सकता हूँ ना, फॉर्मूला होता है, मैं साइन 2x इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो साइन 2x बराबर 1 माइनस, इसको मैं इधर ले आता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप जब ध्यान दीजिएगा आपको चलेगा, आप साइन 2x का आपने ये फॉर्मूला बना लिया, अगर आप इसको टी माने तो आपका ऊपर लग आ जाएगा, बस आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पाई/6 से पाई/3, आपका यहाँ पे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dt। इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आगे के क्वेश्चन में भी यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ तो 1 माइनस आपका ये आ गया, और इस वाले को आप t मान लीजिए, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपने t मान लिया, तो ये आ गया आपका कॉस एक्स माइनस, और यहाँ कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, बराबर इसका dt/dx। नाउ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर dt/dx। अब साइन एक्स को आप आगे भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और dx इधर आ गया और बराबर हो गया dt। तो आप जरा नोटिस करिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अरे यार dt लीजिए, सॉरी dx, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस dx, साइन एक्स प्लस कॉस dx का वैल्यू dt आ गया है, ठीक है। अब आप, अच्छा थोड़ा मैं समझाता हूँ, ठीक है, ओके ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ओके ना। अब ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी थोड़ा ये हो गया था कंजेस्टेड टाइप, ठीक है बढ़िया। अब देखिए, अब हम पुट कर रहे हैं, तो ये लिमिट नहीं यूज करिएगा, क्योंकि ये लिमिट टी का है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लीजिए, लिमिट मत यूज करिएगा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स वैल्यू आ गया डी टी, कहीं साइड में डी टी लिख दीजिए, 1 अपॉन इस पूरे का वैल्यू रूट अंडर, इसको 1 तो 1 है, माइनस इसको आपने टी माना था, टी स्क्वायर हो गया, ओके बस हो गया। अब देखिए इसका इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है, 1/√1 माइनस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी हो जाएगा, सिंपल। बात को समझे, एकदम इजी, ठीक है। तो साइन इनवर्स टी हो गया, और आप प्लस सी लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, कोई इशू नहीं। तो साइन इनवर्स, अभी जो टी है, इस टी का वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे लिमिट बैठाना तो है ही, प्लस सी, मगर इस टी का वैल्यू आप बैठा दीजिए, या फिर लिमिट आप चेंज कर लीजिए,
तो या तो आप इतना बड़ा में छोटा रहता तो लिमिट चेंज कर लेते हैं, बट यही बैठा दीजिए, बढ़िया रहेगा। तो मैंने t का वैल्यू ही बैठा दिया। t का वैल्यू क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बैठाने के बाद बात को समझिएगा। मैं अब लिमिट बैठा सकता हूँ। लिमिट कितना था मेरा? π/6 से π/3 था। पहले मैं π/3 बैठाता हूँ। साइन इनवर्स साइन π/3 माइनस कॉस π/3 बैठा दिए। बात को समझिएगा, मैंने पूरा में π/3 बैठा लिया। अब माइनस लेकर मैं लोअर बैठाऊंगा। साइन इनवर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन π/6 मुझे बैठाना है। तो π/6 माइनस π/cos π/6, cos π/6 ब्रैकेट बंद करके ये बंद हो गया। ठीक, बढ़िया। अब देखिए साइन इनवर्स साइन π/3 यानी साइन 60, तो यानी √3/2 साइन π/3 1/2, दैट मीन्स 30। ओके, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 1/2 और माइनस इसका हो जाएगा √3/2। देखिए ये दोनों को सेम करना चाहते हैं, तो माइनस को आप कॉमन ले लीजिए। तो साइन इनवर्स, देखिए ये दोनों में एलसीएम हो जाएगा 2 √3 - 1, एलसीएम लिखी चीज़। ओके, नाउ माइनस साइन इनवर्स, अब इसमें माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -1/2 हो जाएगा, ये प्लस √3/2 हो जाएगा, ये प्लस √3/2 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस, देखिए इस पूरे को थीटा मानिए, साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये माइनस बाहर निकल के यहाँ प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स फॉर्मूला होता है, ठीक है, √3 - 1/2, ये माइनस मिलके यहाँ प्लस साइन इनवर्स। अब ये √3/2 आगे आ जाएगा प्लस में, अब माइनस वाला को आप पीछे लिख दीजिए, -1/2। ठीक है, अब आप इसको भी एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सिंपल है, 2 हो जाएगा √3 - 1। देखिए 2 प्लस वाला को आगे लिखिए, माइनस वाला को पीछे लिखिए। अब ये और ये दोनों सेम थिंग है, तो जब सेम है तो आप लिख सकते हैं क्या? 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2 प्लस सी लिख दीजिए, क्योंकि सी जन्मसिद्ध अधिकार है लिखना, हर जगह लिख दीजिए, काहे नहीं लिखिए, लिख दीजिए, भर दीजिए। मगर आप एक चीज़ सोचिए, आपको बताया गया था कि डेफिनेट में सी नहीं यूज करते हैं। चलिए बढ़िया, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा बड़ा टाइप का है, और इस तरह से रूट रहे तो आप कुछ नहीं, जब भी ऐसा रहे तो चुपचाप रेशनलाइज कर दीजिए। तो 1 + x माइनस √x इंटू √1 + x। अब देखिए माइनस है ना, प्लस √x बाई √1 + x है ना, प्लस √x, और यहाँ पे dx ना, इंटीग्रेशन 0 से 1, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा √1 + x प्लस √x। नीचे a - b, a + b, तो a² - b² 1 + x का इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर √x का भी होल स्क्वायर। फॉर्मूला लग गया ना, a + b, a - b, a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। ये कट गया है ना। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, ये √1 + x प्लस √x अपॉन में, देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में तो रूट कट गया तो 1 + x माइनस x कट गया, तो क्या बचा? 1 ही ना बचा। तो डैट मीन 0 से 1 √1 + x प्लस √x dx, ये बच गया। आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है, बस इसका इंटीग्रेशन लीजिए, काम खत्म, समाप्ति हो जाएगा। तो बहुत ईजी है इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 √1 + x dx प्लस बाढ़ दी इंटीग्रेशन 0 से 1 √x dx। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं x 1 + x
1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 0 से 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स पे पावर 1/2 dx। अब फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स प्लस 1 पे पावर 1/2 तो 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1। अब ब्रैकेट बंद करके लिमिट 0 से 1 प्लस एक्स पे पावर वही 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे लिमिट उठा दिए 0 से 1। तो ये 1 प्लस एक्स पे पावर कितना हो गया, 1 प्लस एक्स पे पावर हो गया 3/2, नीचे भी हो गया 3/2। अब इसी पे लिमिट चल रहा है कितना 0 से 1 प्लस पावर को प्लस करिएगा तो एक्स पे पावर इसको प्लस करिएगा ना 1/2 तो 3/2 और नीचे भी हो जाएगा आपका 3/2 और ये 0 से 1। 3/2 तो पलट दीजिए 2/3 आगे आ जाएगा और उसको इस लिमिट के बाहर निकालिए क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिमिट के साथ सॉल्व करिए नहीं करिए बात बराबर है। अब इस पे 0 से 1 डाल दीजिए प्लस इसको ही बाहर निकाल दीजिए 2/3 मैंने पलट 3/2 है पलट के मैंने 2/3 लिखा मेरा बाहर निकल गया और x पे पावर 3/2 है 0 से 1। ठीक है ना, अपर माइनस लोअर करिए 2/3 लिखिए ब्रैकेट दीजिए 1 बैठाइए यहाँ पे x में 1 प्लस 1 पे पावर 3/2 माइनस अपर बैठा दिए माइनस लोअर 1 प्लस 0 पे पावर 3/2 चलिए अपर माइनस लोअर हो गया प्लस 2/3 अंडर ब्रैकेट अपर बैठाइए 1 पे पावर 3/2 देखिए 1/1 पावर 3/2 माइनस से 0 बैठाइएगा 0 पावर 3/2 ब्रैकेट बनता है। देखिए 2/3 लिखिए 2/3 1 कितना 2 तो 2 पे पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 1 प्लस 0 तो 1 ही हुआ। अब 1 का पावर 3/2 या 1 का पावर कुछ भी करिएगा तो 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है। ठीक प्लस प्लस 2/3 प्लस 2/3 में लिखा 1 का पावर कुछ भी एनीथिंग तो वही 1 ही रहेगा माइनस 0 का पावर एनीथिंग 0। ठीक चलिए 2/3 मैंने इसको बहुत प्रेम भाव से 3/2 इसको लिख लिया मल्टीप्लाई कर देता है। देखिए इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 2/3 इंटू 2 पे पावर 3/2 फिर माइनस है फिर 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 फिर प्लस 2/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 माइनस 2/3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये माइनस में प्लस में है देखिए माइनस प्लस कट गया तो 2/3 इंटू अब देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3/2 है कैसे सॉल्व करिएगा यहाँ रफली दिखा रहे हैं 2 पे पावर अगर 3/2 है तो 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2 एक ही चीज़ है तो मैं वही कर रहा हूँ 2 पे पावर 3 इंटू 1/2 लिखा 2 पे पावर 3 आपका 8 होता है और 8 पे पावर 1/2 और इसको कहते हैं 1/2 को रूट। ठीक तो सिंपली वही है 2/3 इंटू आप सीधे लिख दिए रूटेड यहाँ रूटेड को आप सॉल्व कर लीजिए 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 देखिए ये दोनों जोड़ी मिल गया तो बाहर जिसका जोड़ी नहीं मिला वो रूट में तो यानी 2/3 को आप लिख सकते हैं 2√2। ठीक है अब 2 2 जब 4√2/3 ये आपका आंसर हो गया बहुत ही सुंदर तरीके से नोट कर लीजिए इसको। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 30 ये sin 2x है। देखिए sin 2x का भी मैं आपको बताएं ऐसा sin x प्लस cos x चाहिए तो sin 2x को आपको तोड़ना पड़ेगा कैसी मतलब तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ना होगा। अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको एक बार फिर से यहाँ लिख के बता दे रहे हैं। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं बट काम चला लीजिएगा क्या है कि पहले भी आप लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर इसके पीछे वाला में तो ना इसका तो वैल्यू 1 हो गया माइनस 2 साइन एक्स हो गया इसको इधर लाइए 2 साइन सॉरी 2 साइन नहीं साइन 2x साइन 2x इधर लाइए साइन 2x इधर आ गया 1 इसको उठा को उधर फेंकिए 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यही चीज़ आपको यहाँ बैठा देना है तो
तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x प्लस cos x बाई 9 प्लस 16 अंदर में 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, बात को समझिए, होल स्क्वायर और यहाँ पे हो गया dx। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला यही बैठा दिया। अब मैंने इसको t मानूंगा और ये पूरा आ जाएगा। तो देखिए sin x माइनस cos x को मैंने t माना, इसका डिफरेंशिएशन लिया तो cos x माइनस फिर माइनस sin x dt बाई dx, यहाँ cos x प्लस sin x, यहाँ dx बराबर dt। sin x cos x dx का वैल्यू आ गया dt। अब आप इंटीग्रेशन लीजिए 0 से π/4। ओके, इंटीग्रेशन में आपको तो यही याद रखना है कि लिमिट तो बैठाइएगा नहीं। sin x cos x से dx वैल्यू आ गया आपका dt, तो कहीं आप dt लिख लीजिए। ऊपर में 1 अपॉन नीचे 9 प्लस 16 और अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस ये t है ना, तो t का स्क्वायर। इसको आपने पूरा t ना माना है तो t का स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर dt, तो 1 अपॉन, देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 प्लस 16 से मल्टीप्लाई तो 16 माइनस 16 टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब ये इतना चीज होने के बाद 1 अपॉन 9 और 16 आपका 25 हो जाएगा। 25 माइनस 16 टी स्क्वायर dt। मगर आपको बताया था अब इस तरह फॉर्मेट आ गया तो आप इसको स्क्वायर में लिखिए, बट 16 नहीं रहने देना है स्क्वायर, उसके साथ 16 कॉमन ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, 16 जैसे ही कॉमन लेता हूँ तो 25/16, क्योंकि 25 में 16 कॉमन है नहीं, यहाँ टी स्क्वायर यहाँ डी टी, 16 बाहर निकल गया 1 अपॉन 16, इंटीग्रेशन बच गया 1 अपॉन 25 मतलब 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये डी टी। लीजिए भैया फॉर्मूला पे आ गया। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा याद करने की कोशिश करें। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी टी का मतलब डी एक्स का। इसका फॉर्मूला था 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो मैं वही चीज़ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 1/16 तो मैं लिखूंगा इंटू 1/2a, ए का वैल्यू ए आपका क्या है 5/4, मैं लिखूंगा 5/4। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा लॉग मॉड ए आपका 5/4, तो ढंग से लिख लेता हूँ 5/4 प्लस एक्स की जगह आपका टी चल रहा है, टी बाई 5/4 दिख जाना चाहिए, बस दिख जाएगा इस बार, बढ़िया। ठीक है, 5/4 माइनस टी मॉड हो गया बस, और क्या 1/2a हो ही गया, लॉग हो गया ए प्लस एक्स में, बढ़िया। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस 4 को ऊपर करिए, तो इस 4 को ऊपर करिएगा तो 1/16 गुने 4 अपॉन 5 दूनी 10, 2 इंटू 5। ठीक, अच्छा फिर लॉग है तो मैं लॉग लिख लेता हूँ मॉड 5/4 प्लस जो भी है 5/4 प्लस ये टी है, टी रहने दीजिए, 5/4 माइनस टी रहने दीजिए। अभी तो आप लिमिट भी बैठाना है आपको, भूलिएगा नहीं, है ना। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 5 दूनी 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते 40, 1/40, तो 1/40 लॉग मॉड 5/4 प्लस, अब टी का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या था, टी साइन एक्स माइनस कॉस, बैठा दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस, तभी तो आप लिमिट बैठा पाइएगा, नहीं तो फिर अलग टी के लिए लिमिट निकालना पड़ेगा आपको। 5/4 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये मॉड बंद करिए और इस पे अब लगा दीजिए लिमिट अपना। लिमिट कितना है, 0 से
0 से पाई बाई 4 है। ओके, 0 से पाई बाई 4। चलिए 0 से पाई बाई 4। अब बैठाइए अपर माइनस लोअर। 1/40 अपर, या मैंने लॉग लिखा 5/4, 5/4। अब पूरा हम अपर बैठा रहे हैं, साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4। ये मैंने अपर बैठाया। अभी और नीचे भी बैठाऊंगा, माइनस साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4। ठीक है, मैंने अपर बैठा लिया। ये मेरा अपर माइनस लोअर, कॉस लॉग लिखूंगा, फिर 5/4, फिर माइनस नहीं है, प्लस साइन। अब देखिए 0 है ना, तो साइन 0 माइनस कॉस 0। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। 5/4 प्लस साइन 0 माइनस कॉस 0। अरे नीचे माइनस है ना, सॉरी नीचे माइनस है। चलिए कॉस 0 और ये मॉड, मैं एक बार देख लेता हूँ। आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से? बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/40 लॉग, देखिए 5/4 प्लस, देखिए साइन पाई/4 क्या होता है, 1/√2 माइनस कॉस पाई/4 भी 1/√2 होता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 5/4 माइनस, यहाँ पे भी वही 1/√2 माइनस 1/√2 होता है, ठीक। मॉड बंद कर दीजिए, माइनस लॉग। देखिए यहाँ 5/4 प्लस साइन 0 तो 0 हो जाता है, मगर कॉस 0 माइनस 1, मतलब कॉस 0 1 होता है, तो मैंने 1 लिखा, ठीक। फिर 5/4 माइनस साइन 0 तो 0 होता है, मगर माइनस कॉस 0 1 होता है, ठीक। ब्रैकेट बंद। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/40 लॉग 1/√2 में से 1/√2 गया तो 0, 1/√2 में से 1/√2 गया तो 0, क्या बचा 5/4 प्लस 0 लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, तो मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। मॉड दे देता हूँ, ओके। फिर माइनस, देखिए 4 से 4 भी कैंसिल, मतलब समझिए ऐसे समझिए, 5/4 ऊपर ही बच गया, नीचे भी 5/4 बच गया, तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचा, ठीक है। माइनस लॉग, यहाँ तो देखिए यहाँ ये बच गया 5/4 माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस 1, और नीचे 5/4, ये माइनस माइनस मिलके +1 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया। अब आप एलसीएम उलसीएम लेके आगे फर्दर सॉल्व करिए, करके दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ log 1 बचा माइनस, अब यहाँ log, अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा इसके साथ, 1 के साथ एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ 4, यहाँ 5 प्लस, ओके दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4, 5 माइनस 4, और नीचे एलसीएम 4, यहाँ 5 प्लस 4, ये एलसीएम लेने पे आया, ठीक है, समझे। ओके, तो एक्चुअली देखा जाए तो 1/40, और दिख रहा हो, रब करना पड़ेगा। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रब करके इधर सेट कर दे रहे हैं सॉल्व थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे 1/40, मैं आगे लिख देता हूँ इधर 1/40, और देखिए log 1 तो 0 होता है, तो 0 लिख दिया, और यहाँ पे ये 4 और 4 नीचे से कट गया, 5 में से 4 गया 1, 5 + 4 9, तो यानी log 1/9 आया, ठीक। इतना भी हो गया, बट एनसीईआरटी में आंसर मिलाना है तो बात को समझिए, माइनस log 1/9। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, और log का फॉर्मूला पढ़े थे कि a log b क्या होता है, log b पे पावर a होता है, यानी इस पावर को आप लिख सकते हैं, यानी -1 को आप इसके पावर में लिख सकते हैं पूरा में, तो 1/40 log 1/9 पे पावर -1, ठीक। मैंने चढ़ा दिया पावर में, अब इसको पलटेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/40 log, अब 1/9 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 पे पावर +1 हो जाएगा, तो कोई लिखने से मतलब है नहीं, तो सिंपल क्या लिखे 9
log 9 लिखिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, एटलीस्ट बताइए कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है। इससे फीडबैक, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है काम करते रहने का। सो थैंक यू।